यहाँ पे हमारे पास दो त्रिकोणमितीय फलन हैं, साइन 765 डिग्री और कॉस -11π/3, और हमें इनका मान ज्ञात करना है। तो चलिए इकाई वृत्त का इस्तेमाल करते हुए हम इन दोनों का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना इकाई वृत्त बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा इकाई वृत्त। हमें निकालना है साइन 765 डिग्री। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो एंगल है 765 डिग्री, ये किस चतुर्थांश में गिरता है। तो इसके लिए हमें पता है कि एक पूरा चक्कर लगाने पे हम 360 डिग्री घूमते हैं। 765 डिग्री है, यानी 360 से तो काफ़ी ज़्यादा है। देखते हैं कि क्या हम दो पूरे चक्कर लगा पाएंगे। 360 एक चक्कर पे और 360 दूसरे चक्कर पे, यानी 720 हो गए। 720 के बाद हम बस थोड़ा और जा रहे हैं, तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। 765 को मैं लिख सकता हूँ 720, और यहाँ पे कितना आएगा 45। हम इन दोनों को माइनस करके देख सकते हैं, ये हो जाएगा 45। तो यानी कि 720 में तो मैं वापस यहीं पे पहुंच जाऊंगा और 45 घूमने के बाद मैं यहाँ पहुंचूंगा। तो ये जो मेरा पॉइंट है, इससे मैं एक भुजा यहाँ पे पास करवा देता हूँ। तो ये हो गया मेरा कोण, जिसमें ये हो जाएगा मेरा 45 डिग्री, क्योंकि 720 में घूम के मैं यहीं आऊँगा तो और 45 चला हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा कोण। तो अब क्योंकि ये 45 पे आया है, तो मैं लिख सकता हूँ कि साइन 765 वही होगा जो कि साइन 45 होता, क्योंकि इन दोनों ही एंगल्स के लिए हमारा जो y निर्देशांक आएगा वो एक ही आएगा। तो इसलिए इन दोनों का साइन भी बराबर होना चाहिए। अब साइन 45 डिग्री हमें पता है 1/√2 होता है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा 1/√2। ये हो गया हमारा पहले सवाल का उत्तर। अब दूसरे में चलते हैं। दूसरे में हमें निकालना है cos -11π/3। तो cos -11π/3। तो हम अपने यूनिट सर्कल को थोड़ा नीचे ले आते हैं। अब हमें फिर से वही चीज़ करनी है जो हमने डिग्री में की थी, बट अब रेडियन में करनी है। यानी हमें देखना है कि -11π/3 कहाँ पे गिरेगा हमारे इस वृत्त में। तो पहली बात तो ये है कि माइनस है, यानी कि हम दक्षिणावर्त दिशा में जा रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज जा रहे हैं। और जैसे हमें पता था कि 360 डिग्री एक चक्कर होता है, वैसे ही 2π रेडियन एक चक्कर होता है। तो हमें इस कोण को 2π के भागों में तोड़ना है जहां तक हो सके। तो यहाँ पे मैं -11π/3 अपने कोण को लिख लेता हूँ। अब माइनस को मैं बाहर रखता हूँ और 11π/3 को मैं 2π रेडियन के भागों में तोड़ने की कोशिश करता हूँ। अब मुझे पता है कि नीचे मेरे पास 3 है, तो ऊपर मैं देखता हूँ कि 3 के मल्टीपल में मुझे कुछ मिल जाए, ताकि मैं काट के पाई या 2π में ले आऊँ उसे। तो 3 से डिवाइड करना है मुझे, यानी कि 3, 6, 9। अगर मैं 9π में इसको तोड़ूंगा 11π को, तो 9π + 2π मिलेगा। या फिर मैं इसको 12π - π भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको 12π - π करता हूँ, क्योंकि ये 12 ज़्यादा करीब है। वैसे हमारा उत्तर अगर हम 9π में तोड़े तो भी आ जाएगा, बट ये मुझे ज़्यादा आसान दिख रहा है। तो ये देखिए क्यों दिख रहा है ज़्यादा आसान, क्योंकि 12 और 3 को मैं काटूंगा तो मेरे को 4π मिल जाएगा, यानी मेरे को पता है कि ये 2 चक्कर हो जाएंगे, इसलिए ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा आसान दिख रहा था। और यहाँ पे हो जाएगा -π/3। अब मैं माइनस को अगर खोलूँ तो हो जाएगा -4π + π/3। तो -4π का मतलब है दक्षिणावर्त दिशा में 4π, यानी 2 चक्कर। तो एक चक्कर ऐसे यहाँ पे पहुँचेंगे, फिर एक चक्कर फिर यहाँ पे पहुँचेंगे। अब +π/3, प्लस का मतलब हमें वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज जाना है। कितना जाना है? π/3 जाना है। तो हम घूम फिर के π/3 यानी यहाँ पे कहीं पे पहुँचेंगे। तो अगर मैं कोण बनाऊँ तो मेरा कोण ऐसा बनेगा, और ये एंगल हमारा होगा π/3। अब मुझे दिख रहा है कि ये π/3 पहले ही चतुर्थांश में आ रहा है, यानी मैं लिख सकता हूँ कि cos -11π/3 वही होगा जो कि मेरा cos π/3 होता है। cos π/3 क्या होता है? हाफ। तो ये हमारा उत्तर यहाँ पे मिल गया हमें। तो इस तरीके से हम किसी भी कोण का cos और sin निकाल सकते हैं अपने कोण को 2π या 360 डिग्री के भागों में तोड़ के।